मैं चला डगर डगर ढूंढो उसे वो किधर। I'm from India. 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 Country of MS Dhoni. वो रोशनी सी आसमां में छा गई कहीं, वो चांदनी सी दिल में आके बस गई कहीं। You like MS Dhoni or Hardik Pandya? Hardik Pandya. श्रीलंका गाइस, तो रात के 10:30 बज चुके हैं। फाइनली वी आर इन कोलंबो श्रीलंका। मेरी फ्लाइट आधे घंटे डिले थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है, उसकी वजह से पायलट ऊपर ही घुमा था। फ्लाइट करीब आधे घंटे घुमाया, तब थोड़ी सी बारिश रुकी, उसके बाद लैंड किया। अभी बजे 10:30 और इमिग्रेशन प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहती है फॉरनर्स के लिए रिकॉर्ड करने पे, बट इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। बहुत छोटी सी लाइन थी, सिर्फ मेरे से पासपोर्ट मांगा, कोई रिटर्न टिकट नहीं, कोई होटल बुकिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं जस्ट 10 सेकंड्स में स्टैंप लगाया, खत्म हुआ। तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। आई लाइक इट। आई होप हमारे साथ हर जगह ऐसा ही हो। तो इमिग्रेशन प्रोसेस डन, उसके बाद चलते बाहर। यहाँ पे एक पिक मी ऐप करके है, वो डाउनलोड करनी होती है क्योंकि उसी से ही आप टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं रही क्योंकि शायद इंटरनेट स्लो है, यहाँ का वाईफाई थोड़ा स्लो है। तो पहले बाहर चल के वाईफाई लेंगे, सॉरी सिम कार्ड लेंगे। सिम कार्ड लेने के बाद इंटरनेट बुक करेंगे, इंटरनेट से टैक्सी बुक करेंगे, देन विल गो टू आवर हॉस्टल जो कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है, बट बिना इंटरनेट के नहीं हो पाएगा। एंड आई कैन सिर्फ यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा लगा है। एग्जिट कर लिया मैंने और वीजा का प्रोसेस इतना ईजी था, आई हैड नो आइडिया। अभी सबसे पहला काम है मुझे करेंसी एक्सचेंज कराना है। मैं अपने साथ डॉलर लेके आया हूँ और यहाँ से LKR लिया जाएगा। आई डोंट नो क्या रेट चल रहा है, बस चेक करते हैं रेट का, फिर कराते हैं एक्सचेंज एंड उसके बाद चलते हैं फिर हॉस्टल पे। तो श्रीलंका में वेलकम हो गया है और बारिश पड़ रही है यहाँ पे, उसी की वजह से मैच भी रुका हुआ है और यहाँ पे थोड़ी सी फ्लाइट भी डिले थी बारिश की वजह से। बट वेदर अच्छा है, मुझे लगा था गर्मी होगी बट नो, सूदिंग वेदर है। भाई साहब यहाँ पे इंटरनेट इतना महंगा शो कर रहा है, करीब 30,000 LKR का 50 GB डेटा फॉर 30 डेज। जबकि मैंने वीडियो में देखा था ऑनलाइन, मैंने जो मेरी रिसर्च थी उसके हिसाब से 500-700 LKR में 50 या 30 GB मिल जाना चाहिए, जो कि इनफ है मतलब। बट 30,000 LKR इज लाइक बहुत ज्यादा पैसे हो गए। और डायलॉग पे देखा था मैंने 500 LKR में, 700 LKR में 30 GB या 15 GB, बट वो कोलंबो में था। बट यहाँ पे तो भी एयरपोर्ट पे वेरी एक्सपेंसिव। भाई यहाँ तो पड़ रही बारिश और बारिश इज लाइक ठीक ठाक सी बारिश और थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर। वेलकम टू श्रीलंका गाइज, वेलकम टू श्रीलंका। बारिश में भरपूर स्वागत किया जाता ही और पता नहीं क्यों मौत से आ रही है। जितना घर से निकले टाइम फट रही थी ना, उतना सेक्सी लग रहा है। अभी चल के लेते टक टक। टैक्सी वाले ने बता दिए 1500 LKR, जो कि होते हैं करीब 80 रुपये 2 किलोमीटर के। भाई विदेश में आके जो इशारों में बातचीत होती है ना, बड़ा मजा आता है। ना मुझे उनकी लैंग्वेज आती है ना उन्हें मेरी आती है, उसके बाद जो इशारों में बात होती है ना, नो दैट साइड कम बैक नो दैट्स क्रेजी। इससे बात करने में बड़ा मजा आता है। हाउ मच फॉर दिस? No. This 6 kilometers is not so far. I would have walked it. If it was there, I would have walked. Main road, 3.5 kilometer outside. Yeah, but 6 kilometers 1000 is too much. Right time. यार ऑटो वाला भी 6 किलोमीटर के मांग रहा है 1000 LKR, मतलब कि 300 रुपए। थोड़े तो ज्यादा है, है ना? मतलब मैं इतना कंजूसी नहीं करता हूँ, बट ये थोड़ा ज्यादा है। 6 किलोमीटर इज नॉट सो फार। 6 भी क्या, 4 किलोमीटर ही है। और आई डोंट नो, मतलब वाइब नहीं हुई देने की, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ अनसेफ लगा नहीं। अनसेफ लगता तो मैं देता भाई, बट यहाँ पे इज लाइक सेफ टू मी, मतलब सेफ वाली वाइब आ रही है, इसलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। रात को भी जाइए, 11 बजे वाले, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आती। ये बाइक कोई दूसरा बंदा पकड़ के लाया है, उसके बाद मेरे से मानवाली कर रहा है कि 500 LKR में छोड़ देगा। ठीक है, मतलब इट्स फॉर मी, तो क्या करता है, 10-15 मिनट का रास्ता है। ओके सो बड़ी मशक्क़तों के बाद फाइनली मुझे अपना हॉस्टल मिल गया है जो मैंने बुक करा हुआ था। मशक्क़त इसलिए हुई क्योंकि ना मेरे पास इंटरनेट था, ना जो मैंने ऑटो बुक करा था उसके पास छोटा कीपैड फोन था। सो गूगल मैप नहीं चल रहा था और मैंने उनको नंबर दिया तो भाई साहब फोन में उठा रहे थे, जो हमारे हॉस्टल के रिसेप्शनिस्ट थे। ही वाज़न्ट पिकिंग कॉल। तो थोड़ा सा यहाँ करने के बाद मतलब 10-15 मिनट का स्ट्रगल था, बट अल्टीमेटली गॉट द हॉस्टल। और हॉस्टल बढ़िया है, मतलब बढ़िया क्या बोलो, ठीक है, मतलब
ठीक भी नहीं, बढ़िया, मतलब इंडिया के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। जिस प्राइस में मैंने बुक किया 700 रुपए में ब्रेकफास्ट, उस चार्जेस में तो बहुत बढ़िया है, साफ है, क्लीन है। ब्रेकफास्ट कल पता लगेगा, बट अभी फर्स्ट ग्लैंस में इट्स बढ़िया। और बाहर बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ही आपको पता होगा कि इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच भी रद्द हो गया है, होना ही था, क्योंकि बारिश हो ही रही है। जब से मैं तब से बारिश हो रही है और ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो और थोड़ा सा बाहर मौसम गर्म है, मतलब ह्यूमिड है, ऐसा लग रहा है कि आसपास समंदर है, जो कि ऑब्वियसली पीछे समंदर है तो ह्यूमिड तो है। और एज यू हैव सीन कि पहला दिन कितना थोड़ा सा स्ट्रगल था, क्योंकि दिल्ली से चेन्नई, फिर 6 घंटे का लेओवर, फिर 1 घंटे की फ्लाइट डिले, और इतने सब के बाद थोड़ा सा हेक्टिक डे था मेरे लिए। बट एट द एंड इट वाज गुड। ऐसा कुछ खास में दिक्कत हुई नहीं, थोड़ा सा बस वो जो फ्लाइट आधे पौने घंटे डिले हुई वही था, बाकी तो सब कुछ इजी था, कुछ खास मुझे लगा नहीं। और हाँ, जो मैं कह रहा था ना कि हॉस्टल एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर है, नहीं भाई 6 किलोमीटर है। नेवर ट्रस्ट गूगल मैप। मुझे ऑटो वाले ने कोई स्कैम नहीं करा, सीधे सीधे लेके आए, कोई घुमा के भी लेके नहीं आया, तो ही डिजर्व दैट 700 LKR। वो 1000 मांग रहा था, मैं 500 बोल रहा था, बट 700 में डील डन कर दी। आई एम वेरी हैप्पी कि उसने मुझे पहुंचा दिया फिर रात में 11 साढ़े 11 बजे का। तो इसके साथ ही पहले दिन इस दिन को खत्म करते हैं। दिल्ली, Sorry? दिल्ली, दिल्ली। Delhi. Where to near? Bangalore? No. No, I'm from Delhi. Delhi. Yeah, Delhi. New Delhi. Okay. New Delhi. Yeah. I am spoke in Haryana. Haryana? Yeah. Ina Global. Garment factory. Okay. Yeah, many times I went till metro train also I went. Yeah. Okay. Yeah. I know Delhi. Yeah. I wanted to watch cricket match today, but I did not get ticket. Oh my goodness. You can today get ticket. Ticket is available because of today not crowd there. My son also today in ground. Match has started. Now started. 3 o'clock started. Yeah. I checked online. There is no ticket. No ticket. Can you buy front of gate area? Some people is selling black market ticket. Black market means some 100 rupees, 200 rupees. Some, So should I go? Huh? Should I go to Paligal? You can. You like? I can drop you. Yeah, no. First of all, I'll drop my luggage at my hostel, then I'll go. Okay, my dear. भाई तो एंट्री गाली तुम्हारे भाई ने देखो पल्लेकल क्रिकेट स्टेडियम में एक इनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट एक इनिंग हो चुकी है, और सेकंड इनिंग के लिए पहुंच गया हूँ। तो लेट था क्योंकि मेरी बस बहुत लेट हो गई थी। ब्लैक में टिकट लिया है 1000 का 1500 में। चल के देखते हैं क्या कहानी चल रही है। हेलो जी, हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब। सो कॉल ट्रैवलर की एक नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ सीधे श्रीलंका से। तो गाइस, आफ्टर 3 years ऑफ फेल्ड प्लानिंग, फाइनली आई एम इन श्रीलंका। वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 हफ्तों के लिए। अब श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे बसा हुआ है इंडियन ओशन में, और उसको इंडियन ओशन का पर्ल भी कहते हैं, मतलब इंडियन ओशन का मोती भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, कौन सी लैंग्वेज एंड ऑल दैट। सो देखो, श्रीलंका का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है ऑन पेपर, ऐसा ऑन पेपर है, बट इंडिया में रामायण के हिसाब से बहुत पुराना इतिहास है, दैट वी नो। बट यहाँ के लोगों के हिसाब से काफी लोग मानते हैं कि 2500 साल पहले का ही इतिहास दर्ज है, उससे पहले का नहीं पता। सो यहाँ पे 2500 साल पहले मतलब कई सारी किंगडम से राज किया है, जैसे कि अनुराधापुरम हो गया, नवारापुरा हो गया, और बुद्धिस्ट ने भी अब तक काफी टाइम तक राज किया और यहाँ के कल्चर को काफी शेप किया है। बाद में यहाँ पे पुर्तगीज आए, डचेस आए, देन ब्रिटिश आए, और जैसे कि इंडिया में उन्होंने काफी टाइम तक रूल किया, वैसे यहाँ पे भी श्रीलंका को भी काफी टाइम तक ब्रिटिश ने रूल किया है। और 1948 में 1948 में इनको ब्रिटिश एरा से आज़ादी मिल गई थी। हमें 47 में मिली थी, इनको 48 में मिल गई थी, और उसके बाद से श्रीलंका एक फ्री कंट्री है। हाँ, यहाँ पे काफी सारे डिस्प्यूट हुए, जैसे 2009 में यहाँ पे सिविल वॉर हुआ, और 2022 में यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से सारा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया था। बट उसके बाद भी इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ पे 3rd डे हो गया एंड आई लाइक इट अ लॉट। और यहाँ पे लैंग्वेज देखें तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे लोग सिंघाला बोलते हैं, उसके बाद तमिल भी बोली जाती है, उसके बाद इंग्लिश भी काफ़ी हद तक लोग बोलते हैं। और यहाँ पे देखें तो जैसे इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजन फॉलो होते हैं, यहाँ पे भी सिंघाला पीपल आर सिंघाला, देन हिंदुइज्म भी फॉलो होता है, बुद्धिज्म भी फॉलो होता है, क्रिश्चियनिटी भी है, और मुस्लिम्स भी है। मोस्टली लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं, और मोस्टली पीपल
बुद्धिस्ट ही मिलेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे मोनेस्ट्रीज भी हैं, टेम्पल्स भी हैं, चर्चेस भी मैंने काफ़ी सारे देखे अभी कोलंबो में। देन काफ़ी सारे मस्जिद भी काफ़ी सारी देखी, काफ़ी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, तो यहाँ भी मिक्स कल्चर है जैसे अपने इंडिया में ही है। अब देखो मैप पे शायद श्रीलंका आपको छोटा लग सकता है, छोटा है भी, बट यहाँ पे 3 मेन लैंडस्केप है। जैसे कि यहाँ पे आप साउथ साइड में जाओगे तो आपको बीच वाला एरिया पड़ेगा, ऐसा हो गया मिर्सा, गैले, हिरतिकेया, ये सारा कोस्टल एरिया है, प्लस अरुगम्बे भी कोस्टल एरिया है। और उसके अलावा सेंटर में आओगे तो यू विल सी नोवारा, एलिया, एला, ये पूरा हिल स्टेशन टाइप है जहाँ पे कूल वेदर होता है, और यहाँ पे टी प्लांटेशन भी होती है। और उसके अलावा एक सिगरिया, जहाँ सिगरिया इज लाइक अ हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ श्रीलंका, जहाँ पे आपको रावण की लंका देखने को मिलेगी। हिंदुइज्म के हिसाब से उसको यहाँ पे लॉरेंस रॉक कहते हैं, और काफ़ी सारे और भी टेम्पल्स आपको सिगरे के आसपास मिल जाएंगे। सो ये सिर्फ दिखने में छोटा है, हाँ दिखने में छोटा, वैसे भी छोटा ही है, बट आप कुछ घंटों के ट्रैवल में ही यहाँ से वहाँ जा सकते हैं आराम से। श्रीलंका एक ट्रॉपिकल प्लेस है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हाँ पूरे साल ह्यूमिड और गर्म वेदर रहता है। स्पेशली अगर आप साउथ साइड या फिर बीच एरिया में जाओगे, कोस्टल एरिया में, तो आपको वहाँ पे ह्यूमिड और गर्मी ही मिलेगी। बट अगर आप थोड़ा सा कोल्ड वाइब लेना चाहते हो या फिर थोड़ा सा हिल स्टेशन वाइब लेना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे 2-3 जगह हैं जहाँ पे टी प्लांटेशन होती है, और काफ़ी पहाड़ों में बसा और काफ़ी अच्छा सा वेदर है, जिसमें से एक हो गया कैंडी, एला और नोवारा एलिया। दीज 3 प्लेसेस आर द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन द एंटायर श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा रहता है पूरे साल। उसके अलावा श्रीलंका में मानसून 2 बार आता है, वो जोन वाइज डिपेंड करता है कि साउथ साइड में कब आ रहा है, नॉर्थ साइड में कब आ रहा है, ऐसे कुछ होता है। और एट लास्ट अगर हम करेंसी की बात करें तो श्रीलंका में जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं श्रीलंकन रुपया, LKR, एंड एक INR इज इक्वल टू 3.41 LKR। सो आर करेंसी इज बिट हायर देन श्रीलंका, तो थोड़ा सा अपने लिए स्पेंड करना ईजी हो जाता है। बट उसके अलावा चीज़ें यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल है, कुछ भी एक्सपेंसिव मुझे सो फार नहीं लगा है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट चीप है, यहाँ का फूड ठीक ठाक है, यहाँ के होटल सस्ते हैं, एवरीथिंग इज गॉड डैम गुड हेयर। सो दिस इज श्रीलंका। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और लेट्स सी द रियल एंड रॉ श्रीलंका। Bus to Dambulla. Dambulla bus. Dambulla? Yeah. This one? That side? Okay, thank you. So Dambulla? तो पागल है, तो पागल है। एंड देन बस भी है, दिल दीवाना है। जल्दी वाला है। सो श्रीलंका ट्रिप पे अपनी सबसे पहली डेस्टिनेशन होने वाली है सिगरिया। अब देखो सिगरिया पूरे श्रीलंका का बहुत ही पॉपुलर कल्चरली नोन प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे है सिगरिया रॉक, ऑल्सो नोन एज लॉरेंस रॉक, जिसका होता है ट्रैक। अब लॉरेंस रॉक को, सिगरिया रॉक को हमारे इंडिया में रावण की लंका भी कहा जाता है कि रावण की लंका हुआ करती थी किसी टाइम पे। बट यहाँ के लोगों के हिसाब से इट्स अ काइंड ऑफ अ महल या फिर कोई फोर्ट था जो कि राजा कश्यपा ने बनाया था काफी टाइम पहले। बट हमारे हिसाब से इट्स अ लंका, सो आई विल से इट्स अ लंका। अब लंका का ट्रैक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिगरिया से थोड़ा सा दूर, किरिसा करके जगह पड़ती है। मैं भी वहीं पे हूँ, मेरा अपना जो हॉस्टल लिया हुआ है वो किरिसा में लिया हुआ है, और यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। बट टाइम हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू डू सिगरिया ट्रैक राइट नाउ। हालांकि उसके पास ही पिरुदरंगला रॉक करके एक और ट्रैक होता है जो कि उससे थोड़ा सा ईजी है और काइंड ऑफ गिव सेम व्यूज एज सिगरिया। तो सिगरिया ट्रैक मोस्ट प्रोबेबली मैं कल सुबह करूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ पिरुदरंगला ट्रैक के लिए। यहीं कहीं से ऑटो मिलेगा या फिर पैदल चलना पड़ेगा।
you see that rock? This is Rock Sigiriya, aka Lions Rock. अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दिस इज पिरुदमंगला रॉक, और यू कैन कॉल इट अ ब्रदर ऑफ सिगरिया, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा छोटा है और उसकी थोड़ी सी टिकट भी कम है। थोड़ी सी क्या, इसकी टिकट 1000 LKR की है, उसकी करीब 7000 LKR की, करीब 2200-2300 रुपये। दिस इज जस्ट फॉर 330 रुपीज। बट आई थिंक यहाँ के और वहाँ के व्यूज काइंड ऑफ सेम ही होंगे, क्योंकि यहाँ से सिगरिया के व्यूज आ रहा है, बट वहाँ से इसका व्यू पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बट मुझे ज्यादा ऊंचा भी नहीं लग रहा हूँ, काइंड ऑफ सेम ही लग रहा है। बट दिस प्लेस इज वर्थ कमिंग। आई डोंट नो सिगरिया कितना बेटर है कितना नहीं बेटर है, बट ये तो बहुत बेटर है टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली। एंड सनसेट हो रहा है पीछे, वाओ दिस इज मैजिकल। तो दोस्तों इसके साथ ही श्रीलंका में अपने तीसरे दिन को खत्म करते हैं। दिस वाज पिरुदमंगला रॉक एंड विच वाज वर्थ कमिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी, बट दिस प्लेस इज टोटली वर्थ कमिंग। जो पीछे सनसेट देख रहे हो ना, आई मीन एवरीथिंग इज फेल इन फ्रंट ऑफ दिस, बट व्यू यहाँ से अच्छा आ रहा है मेरे फेस पे, तो लेट्स टेक दिस शॉट। दिस वाज पिरुदमंगला। टुमारो आई विल बी गोइंग टू सिगरिया, जो कि वो रहा पीछे। मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट नो, शायद मैं ना भी जाऊँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ काइंड ऑफ सेम भी लग रहे हैं और ट्रैक करने का मन नहीं है। देखते हैं, अगर सुबह सुबह इफ़ माई मन अलाउज सो आई विल बी गोइंग टू सिगरिया, नहीं तो सिगरिया की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डाल दूंगा। आपको आना हो आ जाना, नहीं आना मत आना, क्योंकि पिरुदमंगला हो गया मेरे हिसाब से। तो आई थिंक आई एम डन, बट आई डोंट नो, मे बी टुमारो विल, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मूड। आना हुआ तो आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम तो है, टाइम है, इट्स जस्ट अबाउट मूड। लेट्स सी, बाकी मिलते हैं कल। वाओ, वी हैव अ ट्रैफिक हियर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभी सिगरिया में, बजे सुबह के 5, और आइडियली अभी तक मुझे सिगरिया जो लायंस रॉक है उसके ट्रैक के लिए निकल जाना चाहिए था, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। बट देयर इज़ अ बिट चेंज इन द प्लान। लिटिल सिक, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अपना सिगरिया का ट्रिप कैंसिल करना, आई मीन सिगरिया लायन रॉक का जो हाइक है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और जो कि हमने कल पिरुदमंगला रॉक की क्लाइंब की थी, उसी से काम चलाना पड़ेगा। आई मीन इन दिस श्रीलंका ट्रिप, क्योंकि बहुत आई एम नॉट वेल, आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। बट मैं सिगरिया का पूरा ट्रिप कैसे प्लान करना है उसका वीडियो इसमें ही, आई मीन उसकी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में डाल दूँगा रिकॉर्ड करके। तो बाय एनी चांस अगर आपको या किसी को भी बाद में प्लान करना हुआ, तो बाय रेफरिंग दैट कैन प्लान योर ट्रिप। तो आई मीन इन्फॉर्मेशन के मामले में कोई कमी नहीं है, जस्ट विजुअल्स के मामले में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। सो सॉरी फॉर दैट। और इसके साथ ही श्रीलंका सीरीज़ के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं सीधे कैंडी में अगले वीडियो में।